हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी रिम्पी मैम और आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और वो टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। क्या है? नाइट्रोजन साइकिल। अब सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, साइकिल क्या होता है। साइकिल क्या होता है? जैसे हम लोग वाटर साइकिल पढ़ते हैं, वाटर साइकिल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि समुद्र में पानी होता है, पानी की भाप बनती है ना, जब उसके ऊपर सन रेडिएशन पड़ती है, भाप बन के बादल बनते हैं, फिर वो वापस नीचे आ जाता है। तो वो क्या हो गया? पूरा का पूरा साइकिल हो गया, यानी कि सीरीज ऑफ इवेंट हो गया। तो अब देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या हो गया? सीरीज ऑफ इवेंट which happen among atmosphere, soil and living microorganism. Series of event which happen among atmosphere, soil and living organism, यानी कि सीरीज ऑफ इवेंट घटती जाएंगी एटमॉस्फेयर के अंदर, सोइल के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, और किसकी? नाइट्रोजन की। तो उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन साइकिल। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने आप लोगों को वाटर साइकिल बताया, ऐसे ही क्या होगा एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, कितनी सारी नाइट्रोजन है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। किसकी बात करते हैं? एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या होता है बताओ? मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है और इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 78%। कितने ज्यादा अमाउंट में, है ना। इतने ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होती है, फिर भी इसके लिए मारामारी है। मारामारी क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन किसके लिए काम आती है? क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए काम आती है ना। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काम आती है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। और किसके लिए काम आती है बताओ मुझे? क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। एमिनो एसिड के अंदर होती है। एमिनो एसिड बनेगी तो कौन बनेगा? प्रोटीन बनेगा, है ना। डीएनए आरएनए के अंदर होती है, डीएनए आरएनए, है ना। न्यूक्लिक एसिड। ओके, यानी कि सारे की सारी चीजें किससे बन रही है? नाइट्रोजन से बन रही है। हमारे अंदर भी, पेड़ पौधों के अंदर भी, तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इतनी ज्यादा अमाउंट में है ये एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर ये 78% है। अब बताओ, नाइट्रोजन 78% है, फिर भी इतनी मारामारी क्यों? अब सीधे ही कैच कर ले, ये गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पकड़ लिया, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पकड़ लिया। क्यों नहीं पकड़ते? सारे के सारे ह्यूमन बींग, सारे के सारे प्लांट, है ना। प्लांट भी ऐसे स्टोमेटा खोल के खड़ा, आजा नाइट्रोजन, आजा आजा आजा, ऐसे बुला रहा है। बुला सकता है ना? क्यों नहीं बुला सकता? क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, जैसे जहां से ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर होता है, तो गैसेज एक्सचेंज भी हो सकता है। नाइट्रोजन को ऐसे बुला लेगा, आजा स्टोमेटा ओपन है, आजा, है ना। बुला लेगा ना। क्यों नहीं बुला सकता? क्योंकि जो ये नाइट्रोजन होता है, इसके अंदर पाए जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब मैंने क्या किया? नाइट्रोजन को अपटेक कर लिया। ये नाइट्रोजन पकड़ ली मैंने, पकड़ ली, है ना। खा गई मैं नाइट्रोजन को, सांस ले लिया मैंने, अंदर चली गई नाइट्रोजन। अपटेक कर पाऊंगी मैं उसका? नहीं कर पाऊंगी, है ना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बेनिफिशियल है ही नहीं है नाइट्रोजन, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 3 बॉन्ड, यानी कि 3 बॉन्ड पाए जाएंगे। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो चाहिए एनर्जी, वो मेरे पास नहीं है। इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो इन बॉन्डों को कौन ब्रेक करेगा बताओ मुझे? जो ये बॉन्ड है, इनको कौन ब्रेक करेगा? बॉन्ड को ब्रेक करना तो बहुत जरूरी है ना, जरूरी है ना। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके मैं नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन कर पाऊंगी, या कोई भी प्लांट है तब जाके नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन कर पाएगा। अब देखो, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है। अब इसका फिक्सेशन कौन करेगा? इसका फिक्सेशन 3 मेथड से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 मेथड से होता है। सबसे पहला हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सोच के देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स होती है। बताओ कैसे होती है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स? एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आ गई कि वो नाइट्रोजन फिक्स हो जाए?
जैसे आप लोगों ने लाइटनिंग देखी होगी, जब बिजली गिरती है धमाका उठता है ना, डर लगता है ना, कितना धमाका उठता है ना, बिजली ऐसे गिरती है। तो बिजली जब गिरती है, बिजली जब चमचमाती है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो वो क्या करती है, नाइट्रोजन को ब्रेक कर देती है ना। यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले तो लाइटनिंग आ गया, लाइटनिंग की वजह से, है ना। दूसरा क्या आ गया, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, अगर कहीं जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, तो यानी कि नाइट्रोजन को ब्रेक कर देंगे, नाइट्रोजन ब्रेक कर करके अमोनिया बना देगा, NO2 बना देगा, NO नाइट्रस ऑक्साइड बना देगा, N2O बना देगा। जब पता है ना कि जब कहीं पे आग जलती है, जहरीली गैसेस निकलती हैं बहुत सारी, है ना, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल वगैरह से जहरीली गैसेस निकलती है ना, देखा है ना ऑटोमोबाइल्स में, है ना, पेट्रोलियम डीजल वगैरह जलते हैं तो क्या निकलती है, जहरीली गैसें निकलती है ना। तो अब देखो फॉरेस्ट फायर है, इतना दम तो है ना कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड को तोड़ दे, है। लाइटनिंग जब बिजली गिरती है उसके अंदर भी है। तो देखो ये नाइट्रोजन टूट गया, अभी ये इसके साथ किसके साथ कंबाइन होगा, देखो जैसे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तोड़ दिए, फॉरेस्ट फायर ने तोड़ दिए, लाइटनिंग ने तोड़ दिए ना। अब देखो नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना लेगा, NO नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बना लेगा, NO। अब देखो ये NO किसके साथ और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, है ना, क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा। अब ये NO2 किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा बताओ, NO2 अगर मान लो वाटर वेपर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है हवा में, है ना, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है ना, तो उस मॉइस्चर के साथ कंबाइन कर गया तो क्या बना लेगा, HNO3, क्या बना लेगा, HNO3। यानी कि HNO3 बन गया, और HNO मेरे बच्चों क्या होता है, ये HNO3 एसिड रेन, क्या होता है, एसिड रेन। यानी कि जब बारिश आएगी, जब झमाझम बारिश आएगी, तो नीचे क्या आएगा, HNO3 आ जाएगा, जमीन के ऊपर क्या आ जाएगा, HNO3। यानी कि नाइट्रोजन थी, N2 था, एसिड रेन की फॉर्म में क्या आ गया, HNO3 आ गया ना। HNO3 नीचे आके H+ और NO3 माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या है, नाइट्रोजन इसी फॉर्म में अवेलेबल होता है ना, प्लांट के लिए इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं ना। तो देखो आ गई यही फॉर्म, है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पता चल गया ना पता। अब देखो इसके बाद आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन थी, इसको फिक्स करना था, अब एटमॉस्फेयर ने फिक्स कर दिया। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो यानी कि कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड होगा। अब देखो ये स्माइल करता हुआ, मैं क्या बना रही हूँ, ये देखो कितनी बड़ी स्माइल कर रहा है, क्या है ये, प्रोकैरियोट। क्या है ये, प्रोकैरियोट है ये, ठीक है, क्या है ये, प्रोकैरियोट। अब ये नाइट्रोजन को क्या बोलेगा, आजा मेरे पास, क्या बोलेगा ये, आजा मेरे पास, है ना। ये क्या है बताओ, ये क्या है, प्रोकैरियोट, है ना, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, है ना। तो ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट क्या बोलेगा नाइट्रोजन को, आजा मेरे पास, और ये नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। नाइट्रोजन को कैच कर करके किसको दे देगा, ये सीधा प्लांट को दे देगा, किसको दे देगा, प्लांट को। अब ये प्रोकैरियोट है कौन बताओ, राइजोबियम हो गया, राइजोबियम हो गया। राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन पकड़ पकड़ के प्लांट को देता है ना। तो नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स होंगे, स्माइल करते करते, स्माइली देते देते प्रोकैरियोट्स होंगे, वो स्माइली देते देते क्या कर देंगे, पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देंगे, है ना, फिक्स करके नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देंगे। और पौधे से क्या ले लेते हैं वो, जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम पौधे से क्या लेता है, वो ग्लूकोज लेता है, वो बहुत ज्यादा सियाना होता है राइजोबियम की, मैं स्टोरी सुनाऊंगी, तगड़ा है वो, बहुत तगड़ा सियाना है वो, ठीक है। अब देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ओके। अब इसके बाद थर्ड आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब देखो इंडस्ट्री में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं, बताओ मुझे, इंडस्ट्री में कैसे करते हैं। अब कोई इंडस्ट्री है,
जैसे इफको है, इफको में फर्टिलाइजर बना रही है ना, फर्टिलाइजर बना रही है, तो वो क्या करता है, हाई प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करवा देता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करवा देगा, अमोनिया बनवा देगा। ठीक है, समझ आ गई। N2 प्लस H2 क्या बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। ठीक है, N2 प्लस 3H2 2NH3 बना देंगे। तो इसने क्या किया, इंडस्ट्री ने क्या किया, हाई प्रेशर पे क्या किया, हाई प्रेशर प्रोवाइड कर दिया, और हाई प्रेशर पे बिल्कुल ऐसे क्या कर दिया, अमोनिया बना दिया। ठीक है, यानी बिल्कुल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक किए, हाइड्रोजन जोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ के ये ले भाई अमोनिया बना दिया, यानी कि यूरिया, यूरिया के कट्टे उठाओ, है ना, यूरिया बना दिया ना इंडस्ट्री ने। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पता चल गया, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन पता चल गया ना। अब देखो ये नाइट्रोजन हमने बना तो दी, कहीं अमोनिया बना दिया, कहीं नाइट्राइट बना दिया ना, बना दिया होगा। अब ये सारी की सारी जो नाइट्रोजन है, सारी की सारी जो नाइट्रोजन है वो जैसे NH3 बन गया, क्या बन गया, NH3। तो प्लांट, आधे प्लांट तो इस फॉर्म में एब्जॉर्ब भी नहीं करते, तो क्या बनाना पड़ेगा, NO2 माइनस, इससे क्या बनाना पड़ेगा, NO3 माइनस। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, नाइट्रिफिकेशन। क्या है ये प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन। समझ गए, आया ध्यान। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब ये क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन, यानी कि जो अमोनिया होगा, अमोनिया के अंदर 2 नाइट्रोजन घुसेड़ दिया, 2 नाइट्रोजन घुसेड़ दिया तो नाइट्राइट बन गया। क्या बन गया बच्चों, नाइट्राइट। पता है ना, जब चार्ज कम होता है यानी कि वैलेंसी कम होती है तो आइट लगता है, नहीं तो 8 लगता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रेट, नाइट्रेट, ट्रेट ध्यान में रखना। NO3 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, और NO2 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। इतना आ गया समझ। देखो शुरू से हमने क्या किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया बनवा दिया ना, अमोनिया बनाओ, नाइट्रेट बनाओ, नाइट्राइट बनाओ। किस किस ने बना दिया, एटमॉस्फेयर ने बना दिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि प्रोकैरियोट ने बना दिया, और इंडस्ट्री ने तो सीधा यूरिया ही बना दिया। अब हमारे पास जो अमोनिया आई है, हम उसका क्या करेंगे, नाइट्रिफिकेशन, यानी कि उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे, नाइट्रेट में। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इनके लिए बैक्टीरिया चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे इनके लिए, बैक्टीरिया। अब इनको कौन कौन सा बैक्टीरिया करता है ये ध्यान में रखो। जैसे NH3 है, NH3 में 2 ऑक्सीजन घुसेड़े, कितने घुसेड़े, 2 घुसेड़े। NO2 है, NO2 से NO3 बनाने में 1 ऑक्सीजन घुसेड़ा, कितना घुसेड़ा, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन घुसेड़े, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन घुसेड़ा। अब मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा नाइट्रोजन, कहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन डले, यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन डले, यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन डले, तो बैक्टीरिया भी यहाँ पे कौन सा आएगा, जिसके अंदर O ज्यादा होंगे, जिसके अंदर O ज्यादा होंगे। अब O देखो किस किस में ज्यादा होंगे, यहाँ पे जो बैक्टीरिया आएंगे वो है नाइट्रोकोकस, और क्या है, नाइट्रोसोमोनाज, देखो कितने ऑक्सीजन आई, नाइट्रो में O आ गया, कोकस में O आ गया, है ना, नाइट्रो में O आ गया, सोमोनाज में 2 O आ गए, यानी कितने सारे O आ रहे हैं इनके अंदर। तो ट्रिक है ये याद करने की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन घुसेड़ने थे तो इनके अंदर O काफी ज्यादा आ गए, तो ये घुसेड़ देंगे इसके अंदर ऑक्सीजन, घुसेड़ दी। अब इसके बाद देखो, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना है। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है नाइट्रोबैक्टर, तो देखो एक ही ऑक्सीजन आया, क्या आया, 1 ऑक्सीजन आया, सिर्फ आया ना 1, यानी कि यहाँ पे तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं, सॉरी O, यहाँ पे तो इसके अंदर 2 आ गए, इसके अंदर 3 आ गए,
ओ है ना, यहाँ पे तो सिर्फ एक आया, तो एक ही ऑक्सीजन घुसेड़ना था नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में। तो आप लोगों को नाइट्रिफिकेशन आया समझ, आ गया होगा, जब रिम्पी मैम पढ़ा रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ समझ ना आए, है ना। अब देखो हमने क्या बना दिया, नाइट्रिफिकेशन बना दिया। क्या बना दिया, नाइट्रिफिकेशन, यानी कि अमोनिया का क्या कर दिया हमने, NO2 माइनस और NO3 माइनस नाइट्रेट बना दिया। अब ये नाइट्रेट क्या करेगा, ये प्लांट है, क्या है ये, प्लांट है, ये प्लांट की रूट है, क्या है ये, प्लांट की रूट। अब देखो ये नाइट्रेट है, कोई प्लांट है, कोई प्लांट तो इतना चालाक होता है कि उसके पास से नाइट्रेट घूम रहा है ना, उसके पास से क्या हो रहा है, नाइट्रेट घूम रहा है। भाई पास से नाइट्रेट घूम रहा है, ऐसा हो कि प्लांट जाने दे दे, नहीं जाने देगा। पास से नाइट्रोजन नाइट्रेट घूम रहा है तो वो अपटेक कर लेगा, उठा लेगा उसको तभी कि नाइट्रेट जा रहा है पास में से, उठा लो चक लो, है ना। तो इसने क्या कर दिया, इसको चक लो बोल गए, चक दिया, क्या चक दिया ना। अब इसने नाइट्रेट को चक लिया, अब ये क्या क्या बनाएगा बताओ, क्लोरोफिल बना लेगा, RNA DNA एमिनो एसिड प्रोटीन फलाना ढिमकाना सब कुछ बना लेगा ना, वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेगा, कर ली ग्रोथ। अब ह्यूमन बीइंग सोचेगा यार ये तो बड़ा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। ये देखो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, ये आप लोग हो, है ना, पेड़ देखते ही अरे ये पौधा इतना वो हो रखा है, रुको ये हो, ये तुम लोग हो, है ना। देखो जूते भी इतने स्टाइलिश पहन रखे हैं तुम लोगों ने। अब देखो तुम लोग क्या है, गर्ल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, लड़की बनाते हैं कोई। अब देखो ये हो तुम लोग, है ना, पेड़ पे आम लटका दिख गया, भाई चपेट लो बस खा जाओ, है ना। यानी कि पेड़ को तुमने खा लिया या किसी और एनिमल ने खा लिया, ठीक है, या कोई और एनिमल है ये, इसने क्या कर दिया, इस पेड़ को खा लिया। अब किसी एनिमल ने या तुम लोगों ने पेड़ को खा लिया, तो तुम लोग पेड़ के को खा के क्या करोगे, ग्रोथ करोगे। यानी कि तुम लोग भी तो अपना न्यूक्लिक एसिड DNA RNA वगैरह बनाओगे ना, डिवीजन करेंगे आपकी सेल। तो हमने खा लिया और क्या हो गया, बुढ़ा हो गया, ये प्लांट भी मर गया और बुढ़े हो गए हम भी मर गए और ये एनिमल भी मर गया। ये क्या हो गया, अब डिके मटेरियल। अब ये डिके मटेरियल यानी कि क्या हो गया, ये डिके मटेरियल, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म। अब डेड ऑर्गेनिज्म का क्या करना पड़ेगा, वापस एमोनिया निकालनी पड़ेगी इनसे तो। और ये क्या होती है प्रोसेस, डिकम्पोजिशन से निकलेगी और इसको क्या बोलते हैं, एमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं प्रोसेस को, एमोनिफिकेशन। आ गया समझ। अब देखो एमोनिफिकेशन करते कौन से माइक्रोब है, करना पड़ेगा ना याद। देखो हमने सबसे पहले माइक्रोब कहाँ पे याद किए, हमने सबसे पहले पढ़े नाइट्रिफिकेशन में। जब हमारा क्या हो रहा था, एमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो नाइट्रोकोकस है ना, नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर यहाँ पे आ गया था, यानी कि नाइट्रिफिकेशन तो नाइट्रो लग रहा था, है ना। अब इसके बाद देखो एमोनिफिकेशन करना है, एमोनिफिकेशन करना है तो बैसिलस लगा देना। क्या लगा देना, बैसिलस लगा देना, ठीक है। यानी कि उसके आगे जो तुम्हारा एंजाइम बैक्टीरिया होगा उसके आगे लगा देना बैसिलस, तो वो क्या बना देंगे, डिके करके इसको एमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखो तो बैसिलस वल्गैरिस क्या कर दिया तुम लोगों ने, बैसिलस वल्गैरिस। तो बैसिलस लगते ही क्या आ गया ये, यानी कि ये एमोनिफिकेशन करेगा। क्या करेगा ये, एमोनिफिकेशन, ठीक है। यानी कि बैसिलस के और भी काफी सारे आ सकते हैं एग्जांपल। तो जिसके आगे बैसिलस लगा हो इतना देखना लेना कि बैसिलस लगते ही क्या हो जाएगा, एमोनिफिकेशन करवाएगा ये। यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा ना, डिके मटेरियल होगा, उसको एमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आ गया इतना समझ। अब हम लोगों ने एमोनिफिकेशन पढ़ लिया। अब ये अमोनिया बन गया, क्या बन गया हमारे पास, NH3 बन गया डेड ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करके। अब ये अमोनिया है, ये अमोनिया क्या होता है, अमोनिया वोलेटाइल होता है, यानी कि वोलेटाइल होता है ना, तो ये लॉस हो जाएगा, लीचिंग वगैरह के साथ नीचे चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन या अमोनियम गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, या इसका नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया तो आगे इसका नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है।
हो जाएगा ना, या तो इसका नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा या ये वोलेटाइल हो जाएगा, या इसका क्या हो जाएगा वापस डीनाइट्रिफिकेशन भी हो जाएगा। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अब मुझे बताओ, जैसे हमने ये नाइट्रोजन से ये बना लिया, प्लांट ने अपटेक कर लिया, अब क्योंकि ये साइकिल है तो वापस एटमॉस्फेयर में तो नहीं गया यहाँ से कोई भी, यानी कि इसमें से या इसमें से कहीं से भी नाइट्रोजन बन के तो नहीं उड़ा ना, तो डीनाइट्रिफिकेशन करवाना पड़ेगा। डीनाइट्रिफिकेशन तो बहुत जरूरी है, ठीक है। हर जगह से क्या आ रहा था, नाइट्रोजन जमीन में तो नीचे तो आ रहा, ऊपर जा नहीं रहा, तो जो जमीन में से जो ये नाइट्रेट है, अमोनिया है, इनसे क्या बनेगी, नाइट्रोजन बनेगी। ये प्रोसेस सारी उल्टी कर दो तो वो क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो डीनाइट्रिफिकेशन कौन कौन सा एंजाइम करता है, झूठी थाली जो झूठी थाली होती है वो क्या करवाती है, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब डीनाइट्रिफिकेशन झूठी थाली, झूठे यानी कि सूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और थायोबैसिलस होगी ट्रिक याद। सूडोमोनास और थायोबैसिलस क्या करवाते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करवाते हैं। अब डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया, एमोनिफिकेशन हो गया, नाइट्रोजन साइकिल पूरी मुट्ठी में आ गई, बोल रही थी ना मैं मुट्ठी में आ जाएगी। अब हमारा जो बचा है वो बचा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बचा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो शुरू से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या करते हैं रिवाइज। अब देखो नाइट्रोजन फिक्स कर दी, नाइट्रोजन फिक्स किसने कर दी, एटमॉस्फेयर ने कर दी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, और इंडस्ट्री ने कर दी ना। इतनी सारी नाइट्रोजन थी, हमने ऐसे ऐसे पकड़ने की कोशिश करी थी, पकड़ में ही नहीं आई, हवा है ना, सांस लेके अंदर लेने की भी कोशिश करी थी, ठुस्सी थी पूरी की पूरी, नहीं रही है ना, क्योंकि हम उसके जो नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड है उसको ब्रेक ही नहीं कर सकते ना। अब देखो हमने अमोनिया बना लिया, नाइट्रेट बना लिया, कुछ भी बना लिया, ठीक है। एटमॉस्फेयर ने एसिड रेन की फॉर्म में नीचे फेंक दी, और इंडस्ट्री ने सीधा यूरिया ही बना दिया नाइट्रोजन का, हाई प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके। और ये बेचारे प्रोकैरियोट्स ने क्या किया, इसको नाइट्रोजन को लेके हवा से पेड़ को दे दिया, फिक्स करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन तो आ गई सोइल में, चाहे अमोनियम फॉर्म में आई हो, चाहे नाइट्रेट फॉर्म में आई हो। जो अमोनिया फॉर्म आई है वो तो सारे प्लांट अपटेक नहीं कर सकते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाइट्रेट में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के लिए एंजाइम, अमोनिया में सबसे पहले 2 ऑक्सीजन डालो, 2 ऑक्सीजन डालेगा कौन, जिसके अंदर ओ ज्यादा होगा, यानी कि नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनाज करेंगे ना। अब इसके बाद NO2- को NO3- यानी कि 1 ऑक्सीजन जोड़नी है, उसके साथ 1 ऑक्सीजन घुसानी है, तो उसके अंदर भी कितनी ऑक्सीजन होगी, एंजाइम के अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर भी एक ही होनी चाहिए ना, तो एक ही होगी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर हो जाएगा। नाइट्रिफिकेशन होगी पूरी अपनी। अब नाइट्रिफिकेशन करके हमने नाइट्रेट बना दिया, तो प्लांट अपटेक कर लेगा, हम भी खाएंगे प्लांट को, तुम लोग खाओगे है ना, तुम लोगों को ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है, बच्चे हो भी, तो यानी कि तुम लोगों ने नाइट्रोजन को खा लिया, अपटेक कर लिया, नाइट्रेट को, प्लांट को खा लिया, ग्रोथ कर ली, इसके बाद बुढ़े हो गए, सबको मरना है, एनिमल भी मरेंगे, प्लांट भी मरेंगे, हमें भी मरना है, सारी चीजें मरेंगी, यानी कि डिके मटेरियल बन जाएगा। अब वो डिके मटेरियल क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और क्या बनाएगा, एमोनिया निकालेगा। क्या निकालेगा, एमोनिया निकालेगा। अब अमोनिया निकालना को क्या बोलेंगे बताओ, एमोनिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमोनिफिकेशन। अब एमोनिफिकेशन के लिए कौन से एंजाइम होते हैं, जिनके पीछे जिनके आगे क्या लगा हो, बैसिलस, ठीक है, बैसिलस लगा हो। 2-3 एंजाइम करवाऊंगी मैं आप लोगों को, तो बैसिलस लगा हो तो कौन से एंजाइम हो जाएंगे, वो एमोनिफिकेशन के, ठीक है। एमोनिफिकेशन से अमोनिया हो गया, अब इतनी सारी होगी, सोयल में होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, वापस एटमॉस्फेयर को हमने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया ना, तो इन सब का वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, क्योंकि तो साइकिल है, साइकिल तो पूरी चलनी चाहिए, तो साइकिल पूरी चलनी चाहिए, तो प्रोसेस क्या होगी, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं, झूठी थाली, झूठी यानी कि सूडोमोनास, और थाली यानी कि थायोबैसिलस, ठीक है।
कर लोगे। अब इसके बाद हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रह गया ना। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो डिटेल में करना ही करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।